दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा में आप एक विशाल स्कोर खड़ा करने के लिए तैयार हो गए। टाइम बहुत कम है आपके पास और हमारे पास, दोनों के पास कम है। हम जितना आपको पढ़ा दें उतना ही अच्छा है और आप जितना हमसे ज्ञान ले पाएँ, जितना पढ़ पाएँ उतना अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज इसी सीरीज़ में जीके जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, और कमेंट में बताएंगे आप कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। मेरे साथ आप भी टेस्ट को लगाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत बताना है कि गलत क्या है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 आता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 5 से 7 में नहीं आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शोषण के विरुद्ध अधिकार फिर किस में आता है, 23 से 24 की बात होती है। आर्टिकल 23 से 24 यानी 23 से 24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यहाँ पर दिया है 5 से 7 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों के बारे में बताना है कि मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। 6, 7, 8, 9, तो कितनी है। अभी बात की जाए वर्तमान में कितनी है, 6। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 6 मूल अधिकार कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है या यहाँ कर लीजिए करती है, ठीक है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करती है या करता है। उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, पूर्व पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुक्त रूप से निलंबित चुंबक संकेत करती है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यह निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहला चॉकलेट बार। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहला या पहली, जिन्होंने सर्वप्रथम किसी काम को किया हो। जीके में तो खासकर ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा उठाया जाता है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, नेस्ले ने, दी हर्शी कंपनी ने, या जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्राई एवं सन्स कंपनी ने पहला चॉकलेट बार बनाया था, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। बात हो रही है किस आर्टिकल के तहत, वो आर्टिकल बताना है, वो अनुच्छेद बताना है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 यानी 21 के तहत कहा गया है कि संविधान के अनुसार जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, कहने का मतलब है ट्रांसफ़र की थी, वो आपको बताना है। दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन छोटे बड़े सभी एग्जामों को लगा के 100+ बार पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, दौलताबाद, औरंगाबाद, इस्लामाबाद, सहारनपुर। तो कहाँ स्थानांतरित की थी, कहाँ ट्रांसफ़र की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनता होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि दौलताबाद में तो दिल्ली से ट्रांसफ़र की थी, लेकिन कब की थी। अगर आपसे डेट पूछ ली है तो डेट भी याद रखना, 1327 में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है। बात हो रही है वर्ल्ड की, किसकी हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड की, कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है। वैंकूवर, रेकजाविक, या डेनमार्क, या माल्मो। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा रेकजाविक। क्या हो जाएगा, रेकजाविक। रेकजाविक जो क्या है, ये आइसलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये पता होना चाहिए, आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक।
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सोलर सिटी के रूप में विकसित होने वाले जिले कौन से हैं। यहाँ पर बताना है आपको, सोलर सिटी के रूप में बताना है किसके बारे में, सोलर सिटी, सोलर सिटी के बारे में बताना है कि सोलर सिटी के बारे में कौन से ज़िले हैं जो विकसित हैं। आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगरा भी आता है, मुरादाबाद भी आता है और प्रयागराज भी आता है। आगरा किस लिए जाना जाता है, आगरा में क्या है, ताजमहल, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। कमेंट में बताएंगे प्रयागराज की क्या विशेषता है, प्रयागराज की। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि ट्रू बताना है आपको, सही क्या है वो सही को पहचानना है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, क्या ब्रिटेन से ली गई है। कलेक्टर का पद जिसको क्या बोलते हैं हम, आईएएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं, जो कि कलेक्टर क्या बनता है, जिसको डीएम बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको जिला अधिकारी बोलते हैं, इन नामों से जाना जाता है। क्या ये धारणा ब्रिटेन से ली गई है, ये पोस्ट या पद, प्रधानमंत्री का पद यानी कि पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी बिल्कुल ठीक है। एकल नागरिकता का पद ब्रिटेन से लिया गया है, कलेक्टर का पद ब्रिटेन से लिया गया है और प्रधानमंत्री का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर प्रथम पुनर्गठन राज्य कौन सा है। बात हो रही है भाषाई आधार पर प्रथम पुनर्गठन राज्य कौन सा है, वो आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन भी छोटे बड़े कई एग्जामों में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो। भाषाई आधार पर प्रथम पुनर्गठन राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बनता होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि भाषाई आधार पर प्रथम पुनर्गठन राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इसका गठन कब हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, और भाषाई आधार पर यह पहला राज्य है जो गठित हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को कौन सा बना था। यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं, एक तो आपसे पूछेगा कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था, तब आपका आंसर होगा कि 22वां राज्य कौन सा बना था, सिक्किम बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि 22वां राज्य कौन सा बना था, तो आप कहेंगे सर सिक्किम बना था। कब बना था, तो 26 अप्रैल को बना था। कब बना था, 26 अप्रैल को बना था, यानी 26 अप्रैल 1975 को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिक्किम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर फॉल्स बताना है, ना कि ट्रू। यहाँ पर गलत कथन पहचानना है आपको। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। बिल्कुल बात ठीक है, 2 जून 2014 को ही भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी आपको लॉट बदल हुई है तो ये तो पता ही होगा, ठीक है। भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था, झारखंड बना था। कब बना था, 2000 को बना था। भारत का 27वां राज्य कब बना था, भारत का 27वां राज्य कब बना था, तो भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना था और 9 नवंबर 2000 को बना था। और किससे काट के बना था उत्तराखंड, तो ये तो पता ही होगा आपको, उत्तर प्रदेश से। यूपी स्पेशल में मैंने पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड को बनाया गया है। बात की जाए उत्तराखंड की तो वर्तमान में कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं उत्तराखंड के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। डी भी देख लेते हैं। डी में क्या है कि भारत का 25वां राज्य गोवा 2014 में बना। ये बात गलत है और गलती पूछी जा रही है। ये आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का 25वां राज्य गोवा 2014 को नहीं बना था। तो कब बना था ये, तो 30 मई 1987 को बना था। कब बना था, 30 मई 1987 को, 1987 को बना था गोवा, जबकि यहाँ 2014 दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई थी। बात हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ए.यू. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कौन सा अधिवेशन था वो आपको यहाँ बताना है। कराची अधिवेशन, बेंगलुरु अधिवेशन, गुजरात अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था। और वो अधिवेशन हुआ कब था? 1931 यानी 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके अपना सुझाव भी हमको ज़रूर देंगे। और इसी तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेने के लिए चैनल पे बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद SC, ST, OBC के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण की मांग करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको IAS के एग्जाम में और PCS के एग्जाम में और SSC के एग्जाम में और बैंकिंग वगैरह में पूछा गया है। बड़े एग्जामों में भी इसको पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब दम पे दम हार्ड होता चला जा रहा है। आपको तैयारी थोड़ी सी तेज़ करना पड़ेगी और लेवल को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप इन दो लेवलों से तैयारी ना करें, ठीक है। लेवल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आपको। तो बात किसकी हो रही है? SC, ST, OBC की बात हो रही है। SC, ST और OBC की बात हो रही है। SC, ST और OBC की बात हो रही है कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे कि हम लोग एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए, तो उन शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का हम दावा करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी मान लिया कोई BEd कर रहा है, BTC कर रहा है या फिर कोई BSc कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें जीरो बैलेंस पे भी फीस माफ हो जाती है, जीरो पे एडमिशन हो जाता है। तो वो किस आरक्षण के तहत होता है वो यहाँ बताना है, अनुच्छेद बताना है, आर्टिकल बताना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 15(5) इसकी वकालत करता है, इसकी बारे में बोलता है कि अनुच्छेद 15(5) में SC, ST और OBC को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज मैं कुछ थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल है, चंडी प्रसाद भट्ट बिल्कुल है, श्रीमती गौरा देवी बिल्कुल है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि सुंदरलाल बहुगुणा है तो बिल्कुल है, चंडी प्रसाद भी याद रखना है और श्रीमती गौरा देवी भी याद रखना है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। और एक गांव का नाम है, क्या नाम है? गांव का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से गांव से ये विलेज कौन सा था जिससे ये शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ज़रूर गांव का उसके नाम ज़रूर बताएंगे। युगांडा की राजधानी क्या है? यहाँ पर युगांडा की राजधानी बताना है, क्योंकि ऐसे ही शहरों की राजधानी पूछी जाती है। जैसे कि आपसे अगर कहा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी आपसे पूछा जाए कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे काठमांडू। अमेरिका की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वाशिंगटन DC। अब आपको बताना है कि कंपाला किसकी राजधानी है, तो युगांडा की राजधानी है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उन सब की राजधानी हमें पता होना चाहिए। लगभग 50 कंट्री की राजधानी पता होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, तेहरान है, इराक है। ये सब क्या ऐसे देशों के पड़ोस वाले जो हैं, जापान है, चाइना है, इनकी राजधानी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन बनता है। औरों से बेहतर स्कोर करना है एग्जाम में तो औरों से बेहतर ही पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से स्वदेशी का क्या अर्थ है? स्वदेशी के बारे में बता है, इसको अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। स्वदेशी का मतलब है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में, ठीक है, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। बाकी ये तीनों गलत है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? बात हो रही है महात्मा गांधी के ऊपर। किस पे? MG महात्मा गांधी के ऊपर बात हो रही है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर ने महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई थी। महात्मा गांधी के ऊपर राम किंकर।
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन ये सीटेट का चुनिंदा क्वेश्चन है। हालांकि ये और भी रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी में और लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला क्या है, और भी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला क्या दर्शाती है? ये कहानी कहने की कला है? बिल्कुल नहीं। गुजरात की कला? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु की कला? बिल्कुल नहीं। ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस चित्रकला है, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है, तो ये बिहार की चित्रकला है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बताइए। पहली या पहले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बताना है। बचेंद्री पाल, जुनाको तभी, अरुणिमा सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुनाको तभी हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये सर कहाँ की हैं, तो ये जापान की हैं, ये भी याद रखना है। जुनाको तभी नाम से ही पता लग रहा है। बचेंद्री पाल हमारा इंडियन नाम है, अरुणिमा सिन्हा इंडियन नाम है। ठीक है, जुनाको तभी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर आपसे डेट अगर पूछ ली जाए तो डेट भी याद रख लीजिए। 16 मई 1975 1975 में ये चढ़ाई की थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? देखिए क्वेश्चन का लेवल कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है कि ये तो पता है कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1998 में, 1998 में किया गया था। अब आपसे पूछा, उसका कोड पूछ लिया कि कोड क्या था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम। तो क्या कोड था? उसका कोड बताना है। ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या पूछा गया है? 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है वो बताना है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री, 34 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। जो हम लोगों का सामान्य टेम्परेचर होता है मनुष्य का, वो कितना होता है? एक सेल्सियस में पूछता है, एक फ़ारेनहाइट में पूछता है और एक केल्विन में पूछता है। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। इनसे क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी तो कूट में बना लेगा, तो तीनों बातें याद रखना है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? महात्मा गांधी किसको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू। तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कम से कम 500 प्लस बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। बस हम लोगों की तैयारी पे डिपेंड करता है कि हम तैयारी किस तरह से और कितनी तैयारी करते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले। तो चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर और लॉर्ड माउंटबेटन। 24 का राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी, जिनको सी राज गोपालाचारी का मतलब क्या मिला लिखा रहता है? सी राज गोपालाचारी लिखा रहता है। सी का मतलब क्या है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती गोपालाचारी इनका पूरा नाम है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कोई एक कथन बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ये बताना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। साबित करती हुई एकमात्र घटना बताना है। प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप या विसरण या ध्रुवीकरण। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। बस आपसे एक लाइक
से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे यानी कि डाउन, हाइड्रोजन से ऊपर यानी कि अप, ठीक है, और ऊपर या नीचे, और धातु में पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में क्या है, सुश्रुतता के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है सुश्रुतता के रूप में? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय पारिस्थितिक की जनक, या भारतीय पेलियो बॉटनी के जनक? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ये बताना है आपको। एक तो पाने की बात कर दी और एक गंवाने की बात कर दी, ठीक है। 28 में नागरिकता अधिनियम 1950 कहता है, नागरिकता अधिनियम 1952 कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, या नागरिकता अधिनियम 1954 कहता है? तो कौन सा कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दुनिया की बात कर दी, वर्ल्ड की बात कर दी, कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अपोलो 11, स्पुतनिक, जीसैट, या इनमें से कोई नहीं? 29 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पुतनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक, यानी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का 30 नंबर, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत की बात की जा रही है, इंडिया की बात की जा रही है, प्यारे भारत की बात की जा रही है, इंडिया की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपड़ा टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में स्थित है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कमेंट में बताएंगे आप सब लोग। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।